हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 का जो अपने पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 3 देखते हो देखते देखते आज कितने क्वेश्चन अपने पास हो जाते हैं। तो देखो आप फटाफट से रीड कर लीजिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक लॉन्ग सोलेनोइड विथ 15 टन्स पर सेकेंड मीन आपको एक लॉन्ग सोलेनोइड आपको दी हुई है, गिवन है आपके पास में एक सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड में इस तरीके से सोलेनोइड ले लेते हैं हम, ठीक है। और इस सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर मीन हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन पर सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है कितना है 15 टर्न्स है, बट ये आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों, वो पर सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, आपको पर मीटर में आपको चाहिए। तो पर मीटर के लिए आप क्या करेंगे, आप सेमी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ये 15 अपॉन सेंटीमीटर है और सेमी को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं आपको पता है 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 ये ऊपर से पहुंचा 10 टू पावर 2, नाउ 1500 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किस में आ चुका है, पर मीटर में आ चुका है। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो था वो पर सेंटीमीटर में गिवन था, आपको इसको पहले पर मीटर में फाइंड करना होगा। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनका जो एरिया आपके दे रखा है, एरिया ए वो गिवन कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपको भी इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 इंटू 10 टू पावर -2 आ चुका है। किसको, सेमी को मीटर में चेंज किया अभी तक, लेकिन आपको स्क्वायर है तो यहाँ भी आपको स्क्वायर यूज लेना होगा। सो 2 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, इनसाइड द सॉलिड, अच्छा एक स्मॉल लूप है, ये एरिया सोलेनोइड का नहीं है, ये कह रहा है कि लूप आपके पास है, उस लूप का एरिया है, उस लूप को क्या कर रखा है, इस सोलेनोइड में रख रखा। मान लो ये लूप आपके पास है, इस लूप का एरिया आपके पास है जो इसको सोलेनोइड में रख रखा है इसने। आगे आपसे कह रहा है नॉर्मल, इन दोनों का जो एक्सिस है वो एक दूसरे का नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। इफ द करंट कैरिड, करंट जो हो रहा है किसके अंदर, इस सोलेनोइड में, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस का मीन करंट 2 एम्पीयर से कितना एम्पीयर हो रहा है, 4 एम्पीयर हो रहा है। तो इनिशियली करंट 2 एम्पीयर है और फाइनल करंट I2 कितना गिवन है आपके पास, 4 एम्पीयर गिवन है। आपसे क्या पूछा है, इन 0.1 सेकेंड। अच्छा ये I1 से जो I2 तक चेंजेस आ रहा है उसमें टाइम कितना लग रहा है, 0.1 सेकेंड लग रहा है। Then what is the induced EMF in the loop, और आपसे ये कह रहा है कि आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ आपसे पूछा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ तब पूछा है जब करंट I1 से I2 तक 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला अपने पास सेकंड लॉ से हम पढ़ते थे, क्या आया था, E = -d∅y क्या आया था, dt आया था। यानी जो फ्लक्स में चेंजेस आता है वो अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ E का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, -d∅dt आ जाएगा। फ्लक्स देखे बच्चों क्या है आपके पास में, फ्लक्स यहाँ फाई इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा होता है, BA cos थीटा होता है। और आपसे कह रहा है कि ये जो लूप है, ये जो लूप है वो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। यदि इसका एक्सिस जैसे मान लो ये अपने पास सोलेनोइड है, सपोज ये सोलेनोइड अपने पास है, ये लूप इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर देख रहे हैं, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर मीन हुआ कि यदि आप बात करें तो इसके परपेंडिकुलर है, इस तरीके से ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लूप इस तरीके से ही रखा हुआ है। ये एक्सिस है आपके पास में, इसी तरीके से रखा हुआ है। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इसका वेक्टर एरिया जो रहेगा वो भी इसी साइड आपके पास रहने वाला है। इसलिए यहाँ थीटा कितना डिग्री रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो फ्लक्स कितना आएगा, BA फ्लक्स आपके पास आएगा। तो E = क्या आ रहा है आपके पास, -d∅, फाई क्या है B और A और डिवाइड में क्या आ गया, dt आ गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसका यूज आएगा भाई, सोलेनोइड का यूज आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड क्या होता है बताइए, मैग्नेटिक फील्ड
ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर के लॉ से फाइंड करते हैं और वो चैप्टर नंबर अपने पास 4th में आता है। तो B इक्वल्स टू क्या आता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है। म्यू नॉट वैक्यूम का परमेबिलिटी होता है और स्मॉल एन वही टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ में होता है। लेंथ आपको मीटर में काउंट करना है और आई में देखो यहाँ चेंजेस आ रहा है। तो आई में यदि चेंजेस आ रहा है तो मैं पहले यहाँ पुट करता हूँ इसका फॉर्मूला। इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसका फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो ई का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस डी वाई डी टी एंड बी क्या होगा, म्यू नॉट एन आई एंड एरिया है तो एरिया। अब आप ये देखिए चेंजेस किस में आ रहे हैं, यहाँ चेंज है, म्यू नॉट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आपको टाइम के नेक्स्ट में चेंजेस बताना है। यहाँ म्यू नॉट चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। स्मॉल एन चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। ए चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। बट चेंजेस किस में आ रहे हैं आपके पास, आई में चेंजेस आ रहे हैं। आई में चेंजेस आ रहे हैं तो आपको आई में ही चेंजेस फाइंड करना होगा। तो जो चेंज नहीं आ रहा है उसको आप बाहर ले लीजिए। तो माइनस बाहर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, ए एंड डी क्या रहेगा, डी वाई वाई डी आई अपॉन डी टी रहेगा। अब यहाँ डी आई अपॉन डी टी यदि आपके पास है तो आई में चेंजेस जो आ रहे हैं, यानी आई में जो चेंजेस आ रहा है यानी फाइनल करंट अपॉन इनिशियल करंट। तो E इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट एन ए, देखो डी आई यानी फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट और डिवाइड में क्या कर देंगे टाइम, टोटल टाइम जो भी चेंजेस में आ रहा है वो लिख लेंगे। सो E इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए म्यू नॉट, और म्यू नॉट का वैल्यू फिक्स होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होता है। एन अपने पास कितना दिया, 1500 है। तो 1500 को 15 इंटू 10 टू पावर 2 भी आप यूज ले सकते हैं क्योंकि आप पावर यदि बनाते हैं तो इजीली में आपका सॉल्यूशन जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपको यहाँ एरिया गिवन है और यहाँ लिख देता हूँ एरिया। एरिया कितना गिवन है आपके पास, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 है। तो ये एरिया आ गया 2 इंटू 10 टू पावर है माइनस 4 आ गया। क्लियर है। डिवाइड से पहले आप देखें I2 माइनस I1 भी देख लेते हैं। I2 कितना अपने पास 4 एम्पियर है और I1 कितना है 2 एम्पियर है। तो ये कितना आ गया 4 माइनस 2 आ गया। डिवाइड टोटल टाइम देखो यहाँ 0.1 सेकेंड था, यहाँ भी पॉइंट रिमूव करके मैं 10 टू पावर माइनस 1 का यूज कर सकता हूँ। तो ये आ गया 10 टू पावर माइनस 1 आ गया। अब इसको फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ E का सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। E का सॉल्यूशन के लिए पहले पावर को हम सोल्व कर लेते हैं। पावर को यदि हम सोल्व करते हैं तो ऊपर देखिए कितना पावर आपके पास रह रहा है। देखो यहाँ देखेंगे आप 4 पाई को पहले 15 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 4 पाई को यदि हम 16 से मल्टीप्लाई करें, 4 पाई को 15 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 4 60 होता है। तो ये 60 पाई हो जाएगा। 60 के साथ देखो यहाँ 2 भी है आपके पास में, 60 के साथ यदि 2 भी आपके पास में है तो इसका मीन क्या हो गया 60 इंटू 2 और 60 इंटू 2 आपके पास 120 पाई होगा। अगेन आप देखेंगे यहाँ 4 माइनस 2 और है तो यहाँ 2 और रहेगा आपके पास। तो 120 को 2 से इंटू करेंगे तो ये 240 पाई आपके पास आ जाएगा। यहाँ ऊपर पावर आप देखेंगे कितना रह रहा है, तो ये पावर तो चलो मैं कैंसिल कर देता हूँ तो 10 टू पावर माइनस 3 हो जाएगा। यदि सोल्व करेंगे तो देखो 10 टू पावर कौन सा पावर रह रहा है, एक तो 10 टू पावर माइनस 7 है ऊपर, एक यहाँ 10 टू पावर 2 है, ठीक है, और एक कौन सा रह रहा है 10 टू पावर माइनस 3 भी आपके पास रह रहा है। तो माइनस 7 माइनस 3 अपने पास क्या हो सकता है, माइनस 7 और माइनस 3 की यदि हम बात करें तो माइनस 10 हो जाएगा और ये प्लस 2 है तो यहाँ 10 टू पावर माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर ये 10 टू पावर माइनस 8 को एक जीरो से हम और कैंसिल आउट कर सकते हैं तो E का रहेगा 24 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और ये किस में चलेगा, आंसर आपके पास वोल्ट में चलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पाई का वैल्यू पुट करना है। पाई का वैल्यू कितना होता है 24 इंटू 3.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 है और ये आंसर आपके पास किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 7.53 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 वोल्ट आएगा।
तो ये आपके पास क्या हो गया, इंड्यूस ईएमएफ हो गया। यदि आपको रेसिस्टेंस गिवन होता है तो यहाँ करंट भी आपको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल का पर्टिकुलर यदि आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं न्यूमेरिकल का एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डालूंगा, तो आपको ज्यादा टाइम भी फेस नहीं करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आपको रीड करना है, पढ़ना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।